पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम के पास ना ज्यादा जमीन थी, ना कोई मालो दौलत, मगर उसके दिल में मेहनत और ईमानदारी की रोशनी जगमगाती थी। हर रोज वो सुबह सवेरे कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर जंगल की तरफ जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बस्ती के बाजार में बेच आता। इन चंद सिक्कों से वो अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालता। अगरचे जिंदगी सख्त थी, मगर सलीम कभी हिम्मत न हारता। उसका ईमान था कि अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी जाया नहीं करता। लोग उसे अक्सर कहते, सलीम, इतनी मशक्कत से बेहतर है कि कोई आसान रास्ता ढूंढो। मगर वो मुस्कुराकर कहता, आसान रास्ते अक्सर इंसान को कमजोर और बेईमान बना देते हैं। मुझे मेहनत पर भरोसा है। यूं दिन पर दिन गुजरते गए और सलीम अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाकर सुकून महसूस करता रहा। लेकिन किस्मत के सफर में इम्तिहान आना लाजमी होता है। एक दिन ऐसा वक्त आया जिसने उसकी मेहनत का असल सिला जाहिर किया। एक दिन सुबह जब सलीम जंगल में लकड़ियां काटने गया, अचानक उसका कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर गहरे तालाब में जा गिरा। वो तालाब जंगल के बीचों बीच था, जिसमें पानी निहायत गहरा और स्याह नजर आता था। सलीम घबरा गया, क्योंकि यही कुल्हाड़ा उसके रोजगार का जरिया था। उसके बगैर वो न लकड़ियां काट सकता था और न ही अपने बच्चों को खाना खिला सकता था। सलीम ने बेबसी से तालाब के किनारे बैठकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी मेहनत का ये वाहिद सहारा वापस लौटा दे। इसी लम्हे पानी की लहरों से एक नूरी सूरत उभरी। ये दरअसल एक फरिश्ता था जो अल्लाह के हुक्म से आया था। फरिश्ते ने कहा, ए सलीम, क्यों रोते हो? सलीम ने सारी बात कह सुनाई। फरिश्ते ने मुस्कुराकर पानी में हाथ डाला और एक सुनहरी कुल्हाड़ा निकालकर कहा, ये लो, क्या ये तुम्हारा है? सलीम ने फौरन जवाब दिया, नहीं, ये मेरा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा लोहे का पुराना है। फरिश्ता दोबारा पानी में गोता लगाकर एक चमकता हुआ चांदी का कुल्हाड़ा निकाल लाया और बोला, शायद ये तुम्हारा है। सलीम ने फिर सच्चाई से कहा, नहीं, मेरा ये भी नहीं है। मेरा तो पुराना सा कुल्हाड़ा था। तीसरी बार फरिश्ते ने पानी से एक जंग आलूद पुराना कुल्हाड़ा निकाला। सलीम की आंखों में खुशी की चमक आ गई। हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है, उसने कहा। फरिश्ता उसकी ईमानदारी से बेहद मुतासिर हुआ। उसने कहा, ए सलीम, तुमने लालच नहीं किया और सच बोला है। ये सुनहरी और चांदी का कुल्हाड़ा भी तुम्हारे हैं। अल्लाह ईमानदार मेहनती लोगों को कभी महरूम नहीं करता। यूं सलीम को ना सिर्फ उसका पुराना कुल्हाड़ा मिला, बल्कि मजीद दौलत भी अता हुई। मगर इम्तिहान अभी खत्म न हुआ था। अब देखना यह था कि वो दौलत के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई पर कायम रहता है या नहीं। जब सलीम ने तीनों कुल्हाड़े अपने हाथ में लिए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फरिश्ते को शुक्रिया कहा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बस्ती वापस पहुंचने पर उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी ने कहा, देखा, ईमानदारी और सब्र का फल कैसा मीठा होता है। अब सलीम के पास इतनी दौलत थी कि वो आराम की जिंदगी गुजार सकता था, मगर उसने फैसला किया कि वो मेहनत छोड़ेगा नहीं। वो रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और पुराने तरीके से बाजार में बेचता। लोग हैरान होते और कहते, सलीम, तुम्हारे पास तो अब दौलत है, फिर भी ये मेहनत क्यों? सलीम जवाब देता, ये मेहनत ही मेरी असल दौलत है। अगर मैं मेहनत छोड़ दूं तो दौलत मेरा गुरूर बढ़ा देगी। रिज़्क़ हलाल का मजा मेहनत के बगैर नहीं आता। वक्त गुजरता गया और सलीम की ये बातें बस्ती वालों के लिए नसीहत बन गईं। जो लोग लालच में मुब्तला थे, वो भी उसकी ईमानदारी देखकर मुतासिर होते। बच्चे उससे सबक लेते कि मेहनत और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। एक दिन बादशाह के कानों तक भी सलीम की कहानी पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, ए सलीम, तुमने लोगों को एक अजीम सबक दिया है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत हम सब के लिए मिसाल है। बादशाह ने उसे मजीद इनाम दिया और कहा कि वो इस दौलत को लोगों की भलाई में इस्तेमाल करे। सलीम ने वो दौलत यतीमों, बेवाओं और मुसाफिरों पर खर्च करना शुरू कर दी। यूं उसकी मेहनत और ईमानदारी न सिर्फ उसके लिए रहमत बनी, बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी का जरिया। ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा कामयाब करती है। अगरचे वक्ती तौर पर मुश्किलात आएं, मगर आखिरकार अल्लाह मेहनती और सच्चे इंसान को इज्जत और सुकून देता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, जबकि क़नाअत और सब्र जिंदगी को आसान और खुशगवार बनाते हैं। अगर आपको यह सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये सबक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।